नमस्ते दोस्तों। मैं नील, एंट्री फिन एकेडमी का मेंटोर। और आज हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में भी आ, मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। जो एंट्री से हम लोग एक मार्केट व्यू के लिए एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस मिड वीक के लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग एक टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं और हर हफ्ते की तरह चले जाते हैं वन डे चार्ट पे और देखते हैं कि एक्चुअली जो मार्केट में बहुत सारा बज़ था इतना दिन में कि निफ्टी क्रैश हो रहा है, निफ्टी पूरा गिर गया है, उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अगर आप लोग हमें फॉलो करते हैं तो आप लोग देखिएगा कि हमने ये एक एरिया मार्क किया था कि विच कैन बी अ काइंड ऑफ ए जहाँ से निफ्टी रिट्रेस करता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग फिर से एक नए फ्रेश वे में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी ने कहीं पे भी डेली में या वीकली अपना मतलब छोटे टाइम फ्रेम में कहीं पे भी एक सप्लाई जोन और एक डिमांड जोन बनाया है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि हमें ऐसा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि डेली में या दिस इज ए सप्लाई जोन। हाँ, हमने ये बनाया था कि ये एक सप्लाई जोन है जो कि निफ्टी का टॉप लेवल पे है। और अभी हम लोग ढूंढेंगे कि डिमांड जोन के जो कहाँ जहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ आ सकता है, ऐसा डिमांड जोन कौन सा है, सो दैट इस हफ्ते का जो लाइव एनालिसिस है वो हमें मिले। तो हमें यहाँ पे ये टाइम फ्रेम में हमें डिमांड जोन अलग से दिख नहीं रहा है। हालांकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, बट एक फ्रेश डिमांड जोन, ये डिमांड जोन वायलेट हो चुका है। तो इसके नीचे डिमांड जोन कहाँ है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग चले जाएंगे 4 आवरली लेवल पे और देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं। यस, यहाँ पे हमें एक मिल रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ ए एक्सट्रीम डिमांड जोन है कि जिसको निफ्टी एक रिटेस्ट करेगा, जो कि रिटेस्ट कर चुका है 4 घंटे में। ये जो है रिटेस्ट कर चुका है। आप हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। एक्चुअली हमारा ऑलमोस्ट एवरीडे एनालिसिस होता रहता है, तो पुराने जितने भी एरिया मार्क्ड रहता है वो कभी कभी हम लोग डिलीट करने में मजबूर हो जाते हैं। नहीं तो इतने लाइन से समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारा जो सप्लाई जोन है वो हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। और हमारा जो डिमांड जोन है, एज फार एज आई रिमेम्बर, जो हमारा मंडे के दिन जो पोस्ट हुआ था, मंडे के दिन का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो मंडे के दिन में भी हमने यही पोस्ट किया था कि दिस इज आप डिमांड जोन। फिर उसको आई थिंक हमने और छोटे टाइम फ्रेम में जाके और थोड़ा रिफाइन किया था। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ए डिमांड जोन, दिस इज अ डिमांड जोन फॉर अस एंड दैट इज अ सप्लाई जोन। तो अभी भी वही उसी उसी को हम लोग रेस्पेक्ट करके करते जा रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि और इसको हम लोग फाइन ट्यून कहाँ तक कर पाए कि कहाँ पे आके रिट्रेसमेंट वगैरह बनेगा। तो यहाँ पे हमें एक डिमांड कैंडल दिखा कि जहाँ पे ये रिट्रेस करके आ, आ सकता है आ, ऊपर की तरफ, या अपना सप्लाई जोन को एक बार टेस्ट करेगा। तो हमें दिख रहा है कि ये एक हमारा डिमांड जोन बना है जहाँ पे जिसको निफ्टी टेस्ट करके ऊपर की तरफ अभी जा रहा है। तो ये जो 22,124 से लेके 22,000 का जो एरिया है इसको एक बार रिटेस्ट करेगा। और डिमांड जो है अपना 21,208 से 20,976, ये हमें दिख रहा है कि फिलहाल ये डिमांड जोन बना रहा है। बस इस टाइम फ्रेम में एक ऐसा फॉर्मेट बनाना चाहिए जिसको हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा। कि जैसे और एक का मतलब हमें ऐसा एरिया चाहिए कि जहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग हायर लो बनाया। तो मतलब अभी तो ये खाली एक जगह से रिवर्ट का हमें दिख रहा है। तो हमें अगर देखना पड़ेगा, अगर शॉर्ट टाइम पे भी हमें थोड़ा सा अप ट्रेंड चाहिए तो भी हमें देखना पड़ेगा कि एक लो बनाया फिर उसके बाद एक हायर लो अगर बनाया तो जाके जैसे यहाँ से निफ्टी उठा, फिर यहाँ पे एक हायर लो बनाया और फिर ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे अभी नीचे आ चुका है।
तो एक बार हायर लो बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते कि इस लेवल तक जाएगा कि और कोई लेवल से टेस्ट करके नीचे आ जाएगा। मतलब हो सके यहाँ पे भी एक छोटा सा सप्लाई जोन है जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, बट एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक ह्यूज गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं, तो वो एक बार फिर से अपना ऑर्डर जो है, अब इंस्टीट्यूशनल सेलर जो है वो तो इसको ट्रेल नहीं करेंगे, वो तो अपने जगह पे बैठे रहेंगे। तो एक ही चीज़ है कि यहाँ पे आके वही सेलर यहाँ से फिर से उसको करना चाहे तो बायर को थोड़ा सा प्राइस ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तब जाके वो सेलर का ऑर्डर बीट हो। और बायर ने अगर सेलर को सुपर सेट कर दिया तो निफ्टी और ऊपर जाएगा। आई मीन इट्स ऑल अबाउट अ डिमांड एंड सप्लाई गेम। तो यहाँ पे हमें का एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है कंटिन्यूअसली, तो एक यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एक टेस्टिंग तो जरूर होगा, एक बायर सेलर का फाइट जरूर होगा, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो जाके वो सेलर लेवल का मतलब जगह मिलेगा। बट फिलहाल के लिए हम लोग इसको मान के चल रहे हैं बिकॉज दिस इज द ओरिजिनेशन ऑफ द मूव। तो इसका पावर काफी ज्यादा रहता है कि सेलर यहाँ पे बैठा हुआ रहेगा। और अगर हम लोग वो नॉर्मल प्राइस सेक्शन की तरह नेकलाइन वगैरह ये सब कंसिडर करें तो शायद दिस कैन बी अ लेवल के जहाँ पे आके निफ्टी अपने आप को एक बार फिर से टेस्ट करेगा। तो अभी हम लोग फिलहाल मान के चलते हैं कि जो इस हफ्ते का मतलब जो ऑनगोइंग हमारे पास 2-3 दिन बचे हैं, तो वहाँ पे या तो 21,834 में जाके एक बार रिटेस्ट करेगा, और अगर उसके ऊपर गया तो 22,124 के आसपास वो लेवल को रिटेस्ट करेगा। और नीचे एक डिमांड लेवल बनाना पड़ेगा, अनलेस वो डिमांड लेवल बनता है तो हम लोग इस एरिया को कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये फिलहाल एक व्यू है। नाउ द थिंग इज लाइक ये जो मैंने आपको ब्रॉड आइडिया दिया, इसमें आप इसको ट्रेडिंग में काम में लगा उसी वक्त लगा सकते हैं जब आप हर एक प्लान के लिए निफ्टी अगर ये लाइन के ऊपर 21,834 के ऊपर रहेगा आपके पास प्लान हो, अगर 22,124 के बीच पे रहेगा आपके पास उसका भी प्लान हो, अगर 21,208 इस लेवल पे रहेगा तो भी आपके पास प्लान हो, तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा लेवल पे जाएगा तो मैं क्या करूं। फॉर इंस्टेंस अगर 21 से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आता है तो आपको बेयरिश व्यू लेना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो बुलिश तो नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चलेगा, फिर 2,124 के ऊपर जाएगा, तब जाके आपका फिर बुलिश व्यू आप रख सकते हैं। तो तो दिस इज द वे द होल मार्केट ऑपरेट्स। सो अभी हम लोगों को इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक बुलिश हमें एक कैंडल देखने को मिले, तब जाके हम लोग कह पाए। आइए आते हैं आज हमारा दिन कैसा रहा। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारा निफ्टी का हमारा एंट्री फैन एकेडमी हिंदी का जो प्रीमियम ग्रुप है उसका एक ग्लिम्स मैं आप लोगों को देता हूँ। तो कुछ आई थिंक 9:11:25 के आसपास हमने बैंक निफ्टी पे एक लेवल आइडेंटिफाई किया जहाँ पे वी हैव गिवन टू अ स्टूडेंट आइडिया कि यहाँ से निफ्टी नीचे जा सकता है, यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। और फिर बैंक निफ्टी हमें देखने को मिला कि बहुत आराम से हमारा 1:2 वगैरह अचीव हो चुका है। और मतलब इसके बाद भी बैंक निफ्टी और काफी नीचे गया था, बट दिस इज अ काइंड ऑफ ए थिंक कि जहाँ पे आपको एक श्योर शॉर्ट का एक प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ जाता है। तो हमने एक बी का यहाँ पे दिया था विच हैज मेट। तो ये हो गया आज के लिए हमारा बैंक निफ्टी का। अभी आ जाते हैं, फिर से हम लोग चले जाते हैं चार्ट में। अब मैंने पिछले दिन आपको इंडसइंड बैंक और कोल इंडिया के बारे में बताया था, आज मैं बताऊंगा आपको बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस पे हमें एक लेवल बन चुका है विच इज हमें अगर देखेंगे नीचे के लेवल पे मतलब वो तो बजाज फाइनेंस पे काफ़ी गिरावट हुआ। और उसके बाद जो सेलर हैं, अगर हम लोग अगर आप डिमांड एंड सप्लाई रूल समझते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हैं तो एंट्री फिन एकेडमी स्टॉक मार्केट 360 का एक सेशन होता है, वहाँ पे जाके ये सारे चीज़ आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। सो ये जो पूरा एनालिसिस है ये एक्चुअली बनाया जाता है हमारे स्टूडेंट के भी एनालिसिस में हेल्प करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ मदद मिले, ये सारा एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया जाता है, प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको कोई ट्रेड का डिसीजन लेना है, इट इज़ ऑल
इज एडवाइजेबल, या तो खुद समझिए, खुद समझ के ट्रेड कीजिए, नहीं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प ले लीजिए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर का, सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प ले लीजिए। सो ये छोड़ के अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि बजाज फाइनेंस का जो लेवल है, ये लेवल में हमें देखने को मिल रहा है कि 7064 और 7034 एक छोटा सा मतलब स्टॉप लॉस देके हमें मिल सकता है कि अगर बजाज फाइनेंस इस लेवल के ऊपर रहेगा। ये जो ट्रेडिंग लॉजिक है ये हम लोग काफी वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ यहाँ पे, और आपका जो एंट्री रहेगा वो रहेगा यहाँ पे। बिकॉज बजाज फाइनेंस बहुत गिर चुका है, नीचे आ चुका है प्राइस, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो यहाँ पे अगर इस लेवल पे एंट्री करता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस कुछ करता है, तो बजाज फाइनेंस को आप अगले दिनों में मार्केट में इस लेवल पे टेस्ट होते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो होगा ये लिमिट एंट्री होगा एक्चुअली, ठीक है। इस एरिया को आप मतलब एक एनालिसिस कर सकते हैं, दिस इज फॉर अवर स्टूडेंट ऑल्सो। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अदानी में। अदानी में हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग मेरा पिछले एक हफ्ते पहले का कुछ वीडियोस देखे, तो मैंने यहाँ पे अदानी का एक लेवल मार्क किया था। वो लेवल फिलहाल इनफैक्ट आज ही देखते हुए मुझे पता चला कि वो लेवल अभी भी मार्क्ड है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में समझा था कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है और कहाँ से आपको अदानी नीचे जा सकता है। तो फॉर्चुनेटली दैट हैज वर्कड फॉर अस कि यहाँ पे फिर आया 1:2 1:4, काफी लंबा मूव दिया। तो अभी इतना गिरने के बाद हम लोग कहेंगे कि जो 1127 का लेवल है, तो 1127 से फिर से एक बार चांसेस है कि यहाँ पे आपका यहाँ तक एक मूव मिले आपको, कम से कम यहाँ तक के यहाँ तक मूव मिले। तो सेम चीज रहेगा, यहाँ पे आपका एंट्री लेवल रहेगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे। तो एक 11.27 से लेके 1118 तक एक आपको रेंज मिलता है। देन हम लोग आ जाएंगे एपोलो में आ जाएंगे, एपोलो हॉस्पिटल में आ जाएंगे। और एपोलो हॉस्पिटल एक्चुअली मिडवे है, तो ये मतलब मतलब ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर की तरफ ही है। तो विल कंसिडर दैट कि इसमें अगर मिडवे है तो दिस विल बी योर लॉन्ग एंट्री लेवल, एंड इसके नीचे जो है आपका लॉन्ग स्टॉप लॉस लेवल है। ये कॉन्सेप्ट को मैंने काफी डिटेल में समझाया मेरा पुराना वीडियो में, आप थोड़ा सर्च करके देख सकते हैं उसको। एक दो हफ्ते पहले का एक वीडियो है। और फिर अगर ये नीचे की तरफ आता है तो दिस विल बी योर दिस विल बी शॉर्ट एंट्री, शॉर्ट, ये आपका शॉर्ट का स्टॉप लॉस में रहेगा। प्राइस अगर मिडवे है तो हम लोग ऐसे ही एनालिसिस करके पोजीशन को मार्केट मूव के हिसाब से ले सकते हैं। तो 622.4 मतलब 6217 से लेके 6184, 6217 से लेके 6184 ये लेवल पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको मैक्सिमम ये जो लेवल है 2 बार कर सकते हैं। मतलब एक बार मेरा लॉन्ग अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं एक शॉर्ट ट्रेड ले सकता हूँ, दैट्स इट। उसके बाद नहीं लेना है, फिर हमें नया लेवल ढूंढना है। सो अभी हमने निफ्टी का बात किया, हमने कोल इंडिया, अपने बजाज फाइनेंस का बात किया, अदानी का बात किया और एप्पल हॉस्पिटल का बात किया। तो हम लोग हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि 3 बार तो ये सारे व्यूज आपको दिया जाए, फिर अपना आपका एनालिसिस जो है उसमें आपको मदद मिल सके उसमें। तो आप फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्राइडे सैटरडे के आसपास हम लोग फिर से एक बार मिले और नेक्स्ट वीक का व्यू दें। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।